तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अति संपन्न पर दिखावटी नगर था जिसका नाम था संग्रहलोक। इस नगर के लोग केवल भौतिक वस्तुओं के ढेर को ही समृद्धि मानते थे। वे मानते थे कि धनतेरस पर लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब वे सबसे अधिक और अनावश्यक वस्तुएं खरीदें, भले ही उनका कोई उपयोग न हो। नगर में दो व्यक्ति थे। तारांकन संग्रहपाल, एक धनी व्यक्ति जिसका घर 13 प्रकार की अनावश्यक और महंगी वस्तुओं से भरा था। वो हर साल और अधिक वस्तुएं खरीदता था। ससे उसका जीवन बेतरतीब और बोझिल हो गया था। तारांकन साधक, एक गरीब पर साधारण और व्यवस्थित जीवन जीने वाला व्यक्ति। वह केवल वही वस्तु रखता था जिसकी उसे वास्तविक आवश्यकता थी। धनतेरस का दिन आया। संग्रहपाल ने अपनी 13 सबसे महंगी और बिना उपयोग वाली वस्तुओं की पूजा की। उसने कहा, मेरा धन मेरी संग्रह करने की शक्ति छोटी ही को दर्शाता है। साधक की पत्नी ने उदास होकर पूछा, स्वामी, हर कोई बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहा है, हमारे पास तो बहुत कम वस्तुएं हैं। क्या ये सादगी हमें धनतेरस पर सफल होने देगी? साधक ने मुस्कुराते हुए अपने व्यवस्थित और खाली घर की ओर देखा। उसने कहा, प्रिय, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन सादगी का धन है। आज हम अनावश्यक संग्रह के बोझ को दूर करेंगे। साधक ने संकल्प लिया कि वह आज रात 13 ऐसी उपयोगी वस्तुएं बनाएगा जो अनावश्यक संग्रह के कारण बर्बाद हो रही थी, जैसे पुराने कपड़े से एक नया उपयोगी आसन बनाना या टूटी हुई लकड़ी से बच्चों के लिए खिलौने बनाना। यह उसका संसाधनों के सम्मान का प्रतीक था। उस रात माता लक्ष्मी, कुबेर और स्वयं संतुलन के देवता, साधन और साध्य के सामंजस्य के अधिष्ठाता नगर भ्रमण पर निकले। वे संग्रहपाल के घर पहुँचे। वहाँ हर तरफ वस्तुएं बिखरी थीं, पर संतुलन के देवता ने देखा कि इतनी वस्तुओं के बावजूद उस घर में कोई आनंद या शांति नहीं थी। संतुलन के देवता ने कहा, यहाँ का धन केवल असंतोष पैदा करता है। ये व्यक्ति केवल संग्रह करता है, उपयोग नहीं। ये अनावश्यक संग्रह के 13 गुना बोझ से दबा है। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहाँ नहीं रुकती जहाँ जीवन में सादगी और व्यवस्था नहीं होती। देवता फिर साधक की साधारण पर व्यवस्थित झोपड़ी की ओर बढ़े। साधक उस समय अपनी बनाई उपयोगी वस्तुओं को देखकर आत्मसंतुष्टि महसूस कर रहा था। संतुलन के देवता ने घोषणा की, ये व्यक्ति मेरा सच्चा उपासक है। ये सादगी का धन कमाता है। उद्धरण चिन्ह। माता लक्ष्मी ने साधक द्वारा बनाई गई सबसे साधारण वस्तु, एक आसन को स्पर्श किया। वह आसन तुरंत एक दिव्य, चमकते हुए संतुलन आसन में बदल गया, जिससे शांति और व्यवस्था की आभा निकल रही थी। संतुलन के देवता ने वरदान दिया, साधक, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन सादगी और आवश्यकतानुसार जीवन है। मैं तुम्हें साहजिक जीवन का 13वां नियम देता हूँ। तुम्हारा जीवन 13 गुना अधिक शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और आनंदमय होगा। अगले दिन संग्रहपाल की खरीदी हुई 13 सबसे महंगी वस्तुएं अचानक टूट गईं और उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सारा जीवन केवल कचरा इकट्ठा करने में बर्बाद कर दिया। साधक का संतुलन आसन पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। उसकी आभा से लोग अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करके सादगी को अपनाने लगे। संग्रहपाल ने अपना सारा अहंकार त्यागा और साधक का शिष्य बन गया। उसने अपना धन सादगी और व्यवस्था केंद्र खोलने में लगाया, जहां लोगों को सिखाया जाता था कि कम वस्तुओं में भी खुश और संतुष्ट कैसे रहा जा सकता है। इस प्रकार संग्रहलोक में धनतेरस का पर्व केवल खरीदारी का नहीं, बल्कि सादगी को पूजने, अनावश्यक संग्रह के बोझ को त्यागने और संतुलन को जीवन में अपनाने का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन सादगी और आंतरिक व्यवस्था है। जो व्यक्ति अनावश्यक संग्रह का त्याग करता है और केवल अपनी आवश्यकतानुसार जीवन जीता है, उसे माता लक्ष्मी 13 गुना अधिक शांति, संतोष और जीवन में वास्तविक समृद्धि का आशीर्वाद देती है। साधक द्वारा स्थापित संतुलन आसन और संग्रहपाल के सादगी और व्यवस्था केंद्र ने संग्रहलोक को संयम नगर में बदल दिया। यहाँ के नागरिक अब सोच समझकर उपभोग करते थे और अपने संसाधनों का सम्मान करते थे। व्यवस्थाचार्य ने देखा कि व्यक्तिगत सादगी तो आ गई है, पर लोगों को अभी भी यह समझना बाकी था कि सादगी और पर्यावरण का गहरा संबंध है और कम वस्तुओं में भी गुणवत्ता कैसे लाई जाए।
अगले धनतेरस पर व्यवस्थाचार्य ने एक अद्वितीय संपदा के उपभोग का महायज्ञ अनुष्ठान आयोजित किया। उन्होंने घोषणा की, आज हम केवल सादगी नहीं अपनाएंगे बल्कि संपदा का 13वां विधान स्थापित करेंगे। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम जो भी वस्तु खरीदेंगे वो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो और वह 13 गुना अधिक समय तक चले। इस अनुष्ठान में हर नागरिक ने संतुलन आसन के सामने बैठकर अपने जीवन के 13 सबसे अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का स्मरण किया और यह संकल्प लिया कि वे भविष्य में केवल ऐसी गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं ही खरीदेंगे ताकि छोटी ही उपभोग कम हो। ये पर्यावरण जिम्मेदारी का प्रतीक था। जब यह अनुष्ठान पूरा हुआ तो संतुलन आसन से एक शीतल हरित ऊर्जा निकली जिसने नगर के बाजारों और कारखानों को छू लिया। उसी क्षण माता लक्ष्मी, संतुलन के देवता और अब कला और टिकाऊपन के देवता भगवान विश्वकर्मा शिल्पकार रूप में पुनः प्रकट हुए। विश्वकर्मा ने व्यवस्थाचार्य को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने सादगी को गुणवत्ता से जोड़ा है। तुम्हारा संपदा के उपभोग का महायज्ञ ही उत्कृष्ट शिल्प और टिकाऊ जीवन का 13वां विधान है। संतुलन के देवता ने घोषणा की, जो समाज कम पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उपभोग करता है वह पर्यावरण का ऋण नहीं लेत। तुम्हारा जीवन 13 गुना अधिक टिकाऊ, स्वस्थ और प्राकृतिक होगा। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, मैं उस समाज में वास करती हूँ जहाँ संसाधनों का सम्मान होता है और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाती है। संयम नगर का धन अब स्थायी विकास से बंधा है, इसलिए वह प्रकृति अनुकूल है। अल्पसंतोषी ने उस दिन घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति टिकाऊपन और पर्यावरण कोष में लगाएगा, जिसका उपयोग उन कारीगरों और निर्माताओं को प्रोत्साहन देने में किया जाएगा जो 13 गुना अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं बनाते हैं। इस प्रकार संयम नगर में धनतेरस का पर्व केवल खरीदारी का नहीं बल्कि पर्यावरण अनुकूल सादगी, गुणवत्तापूर्ण जीवन और संसाधनों के सम्मान का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन सादगीपूर्ण गुणवत्ता है। संपदा का 13वां विधान हमें सिखाता है कि अनावश्यक संग्रह का त्याग करके और टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल उपभोग को अपनाकर ही हम 13 गुना अधिक समृद्ध, स्वस्थ और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार जीवन जीते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।